हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने लाइन लर्न की थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल एस साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव। In third quadrant, tan theta and reciprocal of tan theta, cot theta be positive and other trigonometric ratios are negative. In fourth quadrant, cos theta and reciprocal of cos theta, secant theta be positive and other trigonometric ratios are negative. सेकेंड हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, वो लास्ट क्लास में अच्छे से रिवाइज करना है। और थर्ड किया था स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना। तो उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस देखिए। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर 125 डिग्री? यदि हम थीटा 125 डिग्री लें, थीटा 125 डिग्री लें, तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे? तो 125 डिग्री देखिए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसके बीच में कहीं 125 डिग्री लाई करेगा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 125 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे सेकेंड में? साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा, देन साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा बी पॉजिटिव। सिंपल सा पार्ट है, हमने उसके एंगल को देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ 7 पाई बाई 4 रेडियन एंगल है, तो रफली एक बार इसको चेक कर लो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 7 पाई बाई 4, अब न्यूमरेटर इससे ग्रेटर है, या यूं करो पाई की वैल्यू पुट कर लो अप्रोक्सीमेटली रफली सोल्व करने के लिए, या ये आपका रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। इट्स 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है हमने कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 315 डिग्री। तो 315 डिग्री 0 से 90, 180, 270, 360, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 4 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे? कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा बी पॉजिटिव। टेबल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट चेक करके बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2, tan x इक्वल टू 1। साइन एक्स नेगेटिव है, tan x पॉजिटिव है, हमने क्वाड्रेंट बताना है किस में लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2, नेगेटिव इज नेगेटिव लाइज इन, अब साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होंगे। सिमिलरली tan x इज इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव लाइज इन tan थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट,
टेबल को अपना रिवाइज कर लो फटाफट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब दोनों केसेस में देखिए कि साइन एक्स नेगेटिव हो, tan x पॉजिटिव, वो क्वाड्रेंट बताना है जो जहां साइन x नेगेटिव है, tan x पॉजिटिव है। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाइज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये एक सिंपल से पार्ट थे जहां टेबल के अकॉर्डिंग हमने बताना था किस क्वाड्रेंट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव। फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ कोट एक्स इक्वल टू -5/12, कोट एक्स की वैल्यू है -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंड थीटा पॉजिटिव होंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो हम देख रहे हैं कोट एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12। सबसे इजी क्या है? इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना। तो tan x की वैल्यू क्या बन जाएगी? tan x इज इक्वल टू 1 कोट एक्स, यानी कि -12/5। आफ्टर देन इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी देखिए, कोट एक्स की स्क्वायर आइडेंटिटी किससे बनती है? कोसिकेंट एक्स से। तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। आगे प्लस या माइनस साइन। अब कोसिकेंट एक्स है, एक्स कहां लाई कर रहा है? एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या लेके चले? प्लस वैल्यू लेके चले। दैट्स इक्वल टू √1 प्लस -5/12 होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे। √1 प्लस 25/144 सोल्व करेंगे। इट्स 169, दैट मीन्स 13/12। और जैसे ही हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आई, तो इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन एक्स क्या बनेगा? 1 कोसिकेंट एक्स, यानी 12/13। कोट एक्स हो गया, tan एक्स हो गया, कोसिकेंट एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। अब बच गया कोस एक्स एंड सीकेंट एक्स, कोस एक्स एंड सीकेंट एक्स। तो देखिए कोस एक्स का जो 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, कोस एक्स का इनसे किसी ना किसी से कोई स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी, यस साइन एक्स से बनेगी। या डायरेक्ट हमने फॉर्मूला भी लर्न किया था कि कोट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या बन गई? साइन एक्स इंटू में कोट एक्स। तो कोस एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू में कोट एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 12/13, कोट एक्स की वैल्यू -5/12, दैट्स इक्वल टू -5/13। और जब कोस एक्स आ गया तो इससे सीकेंट एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 कोस एक्स, यानी -13/5। ये पॉइंट ध्यान ना रहे तो आप साइन एक्स से भी कोस एक्स फाइंड कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन यही फिनिश हो गया। साइन एक्स से भी कोस एक्स फाइंड कर सकते हैं। कोस एक्स क्या बनेगा? √1 - साइन स्क्वायर एक्स। एक्स कहाँ लाई कर रहा है? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू सेकेंड में कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये -√1 - साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 12/13। तो इसके अकॉर्डिंग जब सोल्व करोगे तो -5/13 आ जाएगा। तो चाहे तो ये रिजल्ट अप्लाई करके करें या स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सो। नेक्स्ट देखिए, इफ cos x इंटू कोसिकेंट x इक्वल टू 1 एंड x लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x एंड कोसिकेंट x।
अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना देकर क्वेश्चन में गिवन है कि कोस एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करें। इट्स कोस एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स दैट्स इक्वल टू 1। दैट मीन्स कोट एक्स इज इक्वल टू 1। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई कोट एक्स इक्वल टू 1। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इक्वल टू -1 गिवन है, -1 गिवन है। तो -1 के अकॉर्डिंग कोट एक्स की वैल्यू क्या बन गई? -1। कोट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी, नेगेटिव गिवन है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स एंड कोसिकेंट एक्स। तो इससे हमने कोस एक्स फाइंड आउट करना है एंड कोसिकेंट एक्स। देखिए कोट एक्स से सबसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं tan x, इसका रेसिप्रोकल, बट वो तो फाइंड ही नहीं करना है। तो इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी कोसिकेंट एक्स से, और कोसिकेंट एक्स फाइंड आउट करना है। यदि साइन एक्स भी निकालना होता तो हम कोसिकेंट से साइन एक्स फाइंड आउट कर सकते थे। तो वी नो दैट कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस। अब साइन चेक करना है। कोसिकेंट एक्स, एक्स कहाँ लाई कर रहा है? एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस केस में कोसिकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस रूट ऑफ 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू -√2। और जब कोसिकेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हम साइन एक्स भी निकाल सकते हैं, बट हमने तो कोस एक्स फाइंड आउट करना है। तो कोस एक्स को चाहे तो साइन एक्स की वैल्यू से फाइंड आउट करिए या उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करिए कि वी नो दैट कोट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहां से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एक्स इंटू कोट एक्स। साइन एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। साइन एक्स क्या बन गया? 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स यानी -1 अपॉन √2। तो कोस एक्स क्या बन जाएगा? साइन एक्स इंटू कोट एक्स। साइन एक्स -1 बाई √2, कोट एक्स -1 दैट्स इक्वल टू +1 बाई √2। और क्योंकि कोस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव ही आ गया। ये वाला रिजल्ट ध्यान ना रहे तो कोसिकेंट एक्स है, हमने कोस एक्स और फाइंड करना है। कोसिकेंट से पहले साइन फाइंड किया, साइन से स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करके कोस एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ कोस एक्स इक्वल टू -1/2 एंड एक्स ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। पाई मीन्स 180 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री। ये पाई हो गया, ये 3π/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स गिवन है -1/2 एंड एक्स ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। फाइंड करना है tan की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू। कोस से सबसे इजी फाइंड कर सकते हैं सीकेंट, और सीकेंट की स्क्वायर आइडेंटिटी tan से बनती है तो tan भी निकल जाएगा। और कोस की स्क्वायर आइडेंटिटी साइन से बनती है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा। तो चाहे तो पहले साइन फाइंड आउट कर ले, वो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि साइन अपॉन कोस tan फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा कैसा होगा? नेगेटिव, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। दैट्स इक्वल टू -√1 माइनस -1/2 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू -√1 माइनस 1/4। 4 is LCM, that's -√1
3 यानी कि √3/2, ये वैल्यू आ गई साइन एक्स की। जैसे ही साइन एक्स आया tan x फाइंड कर सकते हैं। tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस √3/2 अपॉन कोस एक्स 2/-1, दैट्स इक्वल टू √3। साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया। अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फॉर tan स्क्वायर x माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर x, तो जब साइन एक्स आया है तो इससे हम कोसिकेंट x फाइंड कर सकते हैं। कोसिकेंट x क्या बन जाएगा, -2/√3। वैल्यू पुट करें, 4 tan x इज √3 होल स्क्वायर माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर x 2/√3 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4 × 3 माइनस 3 × 2 का स्क्वायर 4/3, दैट्स इक्वल टू 12 - 4, दैट्स इक्वल टू 8। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, जैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी रिजल्ट अप्लाई हो, स्क्वायर, आइडेंटिटी का, रेसिप्रोकल का, और रिजल्ट फाइंड आउट करके वैल्यूज पुट करनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसकी डोमेन रेंज पर डिपेंड करता है कि इज द इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें। द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या गिवन है, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, साइन और कोस एक में कन्वर्ट कर लो। स्क्वायर को तोड़ना इजी है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट्स इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स minus cos x plus 4 equal to 0, that means it's minus 2 cos square x minus cos x plus 6 equal to 0। लीडिंग पावर को, लीडिंग टर्म को पॉजिटिव बनाइए। 2 cos square x प्लस में cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें, कोस में। तो कोस के इसको सोल्व करें, चाहे तो फैक्टराइज कर लें या कोस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4ac, सी की वैल्यू -6 अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 48 प्लस का प्लस 1 यानी कि 7 अपॉन में 4। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस 7 यानी 6 अपॉन 4 यानी कि 3/2, एंड कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/4 -2। बट कोस एक्स कहाँ लाई कर रहा है, हम जानते हैं कि जो कोस एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, -1 to 1 में, इनके बीच की वैल्यू। अब 3/2 1.5 1 से ग्रेटर है, -2 ये भी इससे बाहर है, तो दोनों वैल्यूज क्या हैं, इम्पॉसिबल हो गई। बट दीज वैल्यूज आर इम्पॉसिबल बिकॉज cos x बिलोंग्स इन -1 to 1। तो क्या इक्वेशन पॉसिबल हुई, नहीं, हैंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो एक इस टाइप में डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चंस थे जहां एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं।